हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। जिसमें से बेसिक हम लोग कल पढ़े थे कि ए किसी कार्य को एक्स डे में करता है, बी उसी कार्य को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई डेज। इस बात को हम लोग कल सीखे थे। आज इसी टाइप पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप अगर पढ़ने बैठे हो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें। हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलें ताकि आपको इस वीडियो को दोबारा देखना ना पड़े। ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, टाइप फर्स्ट नोट करें। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए किसी कार्य को 10 डेज में, बी उसी कार्य को 15 डेज में। दोनों को पूछा है, इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15। आप कहेंगे डिवाइड करेंगे इक्वल टू 6 डेज। चलिए, अगर इस चीज को हम लोग आपसे पूछूं, यह 10 डेज लगा रहा है इस काम को करने में और यह 15 डेज, अगर मैं बोलूं इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे यह 1.5 टाइम्स मोर देन टाइम लगा रहा है। इसके कंपैरिजन में 1.5 गुना टाइम लगा रहा है। यदि मैं डायरेक्ट इस बात को करने के लिए आपसे बोलूं, जब ये आपको समझ में आ जाए कि ए और बी में क्या कंपैरिजन है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे जैसे मैक्सिमम डेज 15 डिवाइड बाई, यानी इनके 1 और इनका जो इनके तुलना में अगर हम बात करें 1.5 इक्वल टू 15 अपान 2.5, यानी 150 अपान 25 इक्वल टू 6 डेज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर। अब तो ये बिना देखे क्वेश्चन लग जाएगा। 10 और 20 बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई एडिशन, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 30। 6 होल 2/3 डेज। ऐसा हो हमें पेन यूज ही ना करना पड़े। अब देखें, इसके कंपैरिजन में ये दुगना टाइम्स लगा रहा है, दुगना टाइम्स लगा रहा है। मैक्सिमम डेज कितना है 20। अगर मैं बोलूं कि राम और श्याम को टोटल टाइम टेकन, तो अगर हम बोले 20 मैक्सिमम, इसका कितना है 1 टाइम, इसके कंपैरिजन में दुगना, इसका मतलब 6 होल 2/3 डेज। देखिए, कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हर जगह अप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंपैरिजन करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो
ये टाइप ऐसा जो बेसिक और टाइप 1 करके है x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई, इस चीज को आप रखिएगा दिमाग में। वो आपको एलसीएम मेथड भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से इस बात को कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, एक बात याद रखना होगा कि 2 पर्सन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। राम किसी काम को 4 दिन में और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उसी टाइप में है। राम किसी काम को 4 दिन में, राम किसी काम को 4 दिन में और श्याम उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर श्याम उसी काम को 12 दिन में, दोनों मिलकर अब बोलेंगे 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 12, इसका मतलब 48 अपान 16, 3 डेज। अगर वही कंपेरिजन की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे इसका टाइम इससे क्या है, द्विगुना। तो आप बोलेंगे टाइम टेकन कितना, दोनों को टाइम लगेगा मैक्सिमम 12, 1 इसके कंपेरिजन में कितना गुना है 3, इसका मतलब 3 डेज। शायद अब समझ में आया हो। चलिए हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक बार सही से सुन लें। ए किसी काम को 7.5 डे में करता है और बी उसी काम को 18 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए किसी कार्य को 7.5 दिन यानी 7.5 डेज में करता है, बी उसी कार्य को 18 डेज में करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये चीजें तो हम लोग सबसे जो हम कहें मेथड नंबर 1 जो सबसे बेस्ट, अगर हम बोलें कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, ऐड कर दे 18 7 25.5, 1 डिजिट डेसिमल हटा दे, 5 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स 51, 3 से डिवाइड कर दें 3 समझे 21, 6, इसका मतलब है 19/70 डेज। दोनों मिलकर करेंगे तो इस काम को 90/17, इसका मतलब है 5 होल 5/17 डेज। अब देखिए इसमें कंपैरिजन करना थोड़ा सा अब बहुत कठिन हो गया कि इसके कंपैरिजन में यदि जैसे अगर हम लोग के माइंड में एलसीएम मेथड, कुछ लोग ऐसा लगता हो कि मुझे एलसीएम मेथड बहुत बेटर है, तो हर जगह हर एक एप्लीकेशन अप्लीकेबल नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। हाँ, लेकिन मुझे जानकारी हर टाइप्स का होना चाहिए। एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन पे मेरा कौन सा अप्रोच काम कर दे ये आप नहीं जानते, इसलिए हर चीज़ को जानना। जैसे कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर इसको एलसीएम मेथड, इसको मेथड नंबर 2 नाम दे दें। अगर एलसीएम की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम अगर लें टोटल वर्क
तो टोटल वर्क अगर लें तो 7.5 को आप पहले फ्रैक्शन बना लें, तो 75 अपॉन 10, 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 और 18 का एलसीएम, ये टोटल वर्क होता है। अगर इनका एलसीएम आप लें तो आपको टोटल वर्क आएगा 90। टोटल वर्क क्या आ गया? 90। और 90 में अब देखिए टोटल वर्क 90 आ गया। अगर मैं डिवाइड करूं, इसको मैं 15/2 लिख दूं, इसको डिवाइड करूं तो आप देखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे, यानी 6 जो 12, यानी ए उसी काम को एक दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट। अगर मैं बी की बात करूं तो 90 में अगर डिवाइड करें तो आप देखेंगे कितना यूनिट काम करेगा? 5। तो मैं दोनों को अगर मैं बात बोलूं कि दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 12 + 5 17। अगर मैं बोलूं दोनों करेंगे ए प्लस बी एक दिन में तो कितना हो जाएगा? 17। अब टोटल वर्क अगर बोलें करने में कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 90 अपॉन 17 डेज। शायद अब समझ में आया गया होगा कि एलसीएम मेथड हर जगह आप लगाने में देखिए कितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगा, और अगर इस चीज़ को हम लोग बेसिक मेथड जिसका नाम दिए उस तरीके से आप देखिए कितना फास्ट हो जा रहा है। अब बोलेंगे 7.5 इंटू 18 डिवाइड बाई एडिशन 25.5, डेसिमल 5 से डिवाइड कर दें 3, 90 अपॉन 70 डेज। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप हर एक मेथड को अपने माइंड में रखें। हाँ, जैसा क्वेश्चन नज़र आए उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दें, लेकिन ये समझ लीजिए सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट मेथड 2% के लिए हमेशा यही बेसिक वाली टाइप से याद रखिएगा। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी किसी काम का 1/4 कार्य को 9 दिन में करती है तथा सीमा शेष काम 27 दिन में समाप्त करती है। वे दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? रानी किसी कार्य के 1/4 1/4 कितने डे में कर रही है? 9 डेज। तथा सीमा शेष काम को सीमा कर रही है 27 डेज। तो पूछ रहा है सीमा प्लस रानी उस काम को कितने डेज में करेंगी। सेम वही टाइप है, बस यहां पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक नया आया कि शेष रिमेन वर्क कितने डेज में पूरा कर रही है सीमा? 27 डेज। इस बात को समझें। यदि मैं पूछूं कि आप किसी काम का 1/4 काम कर लिए, किसी काम मतलब अगर वो वर्क होगा 1, तो 1 वर्क का 1/4 अगर हो चुका तो मैं बोलूं शेष कितना बचा, तो आप बोलेंगे पूरा कार्य 1 और माइनस किया गया कार्य 1/4 इक्वल टू 3/4। इसका मतलब है कि सीमा 3/4 वर्क को 27 डेज में की है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। ये रानी 1/4 वर्क 9 डेज में कर रही है। अगर मैं बोलूं आपसे कि रानी पूरा वर्क, पूरा कार्य
पूरा कार्य का मतलब एक कार्य कितने डेज में करेगी? तो आप बोलेंगे 1/4 9, तो 1 वर्क 9 × 4, तो 1 कार्य करेगी तो 36 डेज। सेम अगर उसी तरह से मैं बोलूं कि सीमा 3/4 वर्क 27, अगर 1 करेगी तो आप डायरेक्ट इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बनाने के लिए। 27 × 4/3, इसका मतलब 36 डेज। सीमा उसी कार्य को करेगी 27 × 4/3 डेज, 36 डेज। रानी भी उसी काम को 36 दिन, सीमा भी उसी काम को 36 दिन। मैं बोलूं कि दोनों मिलकर करेंगी तो ये चीज़ें 36 × 36 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 72, 18 डेज। और इस क्वेश्चन को लगाने की क्या जरूरत? अब देखिए 1/4 कर रही है 9 डेज, पूरा कंप्लीट करेगी 1 वर्क यानी 36 डेज। अगर मैं बोलूं शेष काम, तो अगर शेष काम निकालें तो 1 - 1/4 3/4 वर्क, और इस 3/4 वर्क को वह 27 डेज में कर रही है। तो जब 3/4 वर्क 27 डेज में कर रही है तो 1 वर्क करेगी, तो आप बोलेंगे 27 × 4/3 आ गया 36 डेज। रानी भी 36 डेज में और सीमा भी 36 डेज। यदि दोनों को मैं बात बोलूं तो आप ये सोचिए इसके कंपैरिजन में ए भी 36 और ए भी 36, एक और एक, दोनों का तो वही है सेम। तो आप 1 और 1 2 और मैक्सिमम यानी 36 में 2 का डिवाइड करेंगे 18 डेज। चलिए इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन जहां ना समझ में आए आप वहां पे रोकिए और उसको फिर से ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम के 50% काम को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 25% काम को 6 डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। एक किसी काम के 50% काम को 3 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 50% काम को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 25% काम को 6 डेज में कर सकता है। 50% काम को 6 डेज में, 25% काम को 6 डेज में, दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज में पूरा करेंगे? देखिए 50% काम 3 दिन। अगर मैं बोलूं कि ए 100% अगर काम करेगा तो आप बोलेंगे दुगना यानी 6 डेज। अब देखिए यदि आप इसको ऐसे कर लें फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप बोलेंगे ए 50% मतलब 1/2, 1/2 काम को 3 डेज, और बी 25% मतलब 1/4 6 डेज। मैं बोलूं दोनों, तो सबसे पहले 1/2 काम को 3 डेज, तो मैं बोलूं पूरा काम, तो आप बोलेंगे पूरा काम 3 × 6। मैं इनका पूरा काम बोलूं तो 6 × 4 24 डेज। अब तो बेसिक क्वेश्चन लगा देंगे।
ए किसी कार्य को 6 दिन में और उसी कार्य को पूरा करने में बी लगा रहा है 24 दिन, तो दोनों ए प्लस बी कितने दिन लगाएंगे, तो 6 इंटू 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 24 30, 3 से डिवाइड कर दें क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा, 10, 8 6 जा 48 डिवाइड बाई 10, 10 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दें। दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 4.8 डेज लगेगा। शायद समझ में आया हो, नहीं तो एक बार फिर से देख लें। 50% काम 3 दिन, तो 100% काम अगर करेगा तो 6 दिन लगेगा। सेम वही 25% काम 6 दिन, तो अगर 25% यानी 1/4 काम 6 दिन में, तो पूरा काम करने में लगेगा 24 दिन। तो दोनों को करने में लगा समय 6 गुणे 24 और डिवाइड बाई 6 प्लस 24 30, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 4.8 डेज, या आप इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दें 24/5। चलिए अब इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप पे, लेकिन थोड़ा सा इससे हार्ड लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों क्वेश्चन, यदि आप बेसिक बातों को समझते जाएंगे तो आप क्वेश्चन को देखते देखते कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखिए। ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। मैं बोलूं बी उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 4 दिन में समाप्त करता है। यदि काम को 3 दिन में पूरा करना हो, यदि काम को 3 दिन में पूरा करना हो, तो दोनों को मिलकर 1 दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। अगर 3 दिन में समाप्त करना हो तो ए प्लस बी को कितना आवर 1 दिन में काम करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से फिर से सुने। ए प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उस कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 4 दिन में पूरा करता है। यदि उसी काम को दोनों को मिलकर 3 दिन में समाप्त करना पड़े, तो उस काम को वो लोग प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। दोनों मिलकर 3 दिन में काम समाप्त करना चाहें तो प्रतिदिन उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए, हमको ये चीज पता हो जाए कि यदि ए 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो 5 दिन लग रहा है, तो टोटल अगर मैं आवर की बात करूं, ए को टोटल कितने घंटे लग रहे हैं उस कार्य को करने में, तो आप बोलेंगे 6 × 5 30 आवर। अगर मैं बोलूं कि ए को टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, तो 6 × 5 यानी 30 आवर। जब एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा है तो 5 दिन काम करेगा तो 30 घंटे। सेम अगर मैं बी को बोलूं टोटल कितना आवर लग रहा है, तो एक दिन में 5 घंटा और 4 दिन काम कर रहा है तो 20 घंटा। अब देखिए, ए किसी भी कार्य को करने में 30 घंटा लगा रहा है, बी उसी कार्य को 20 घंटा लगा रहा है, तो ये चीजें तो ए प्लस बी कितने टाइम लेंगे उस कार्य को करने में, तो आप बोलेंगे 30 गुणे 20 बटे में दोनों को एडिशन 12 घंटा। 12 घंटे में उस काम को ये समाप्त कर देंगे। अब ये पूछ रहा है इनको 3 दिन में समाप्त करना पड़े तो कितना घंटा प्रतिदिन काम करना पड़े।
इस बात को समझिए, उस काम को 3 दिन में समाप्त करना पड़े। अगर मैं बोलूं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हैं, तो इस 12 घंटे को मैं बोला कि 6 दिन अगर करना पड़े, 12 घंटा लग रहा है लेकिन 6 दिन में दोनों मिलके करें, तब बोलेंगे 2-2 घंटा लगेगा। इसका मतलब है कि 6 दिन में अगर मैं बात करूं तो डिवाइड कर दें 2। सेम अगर मैं बोल रहा है कि उस काम को 3 दिन में समाप्त करना पड़े, तो उस काम को यदि मैं बोलूं कि 3 दिन में समाप्त करना पड़े, तो आप बोलेंगे 12/3। इसका मतलब है कि 4 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे, तो उस काम को दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। या इस बात को एक बार देखें, ए प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 5 दिन, मैं बोलूं कि टोटल कितना घंटा ले रहा है, तो आप बोलेंगे 30। इसको मैं बोलूं टोटल कितना घंटा ले रहा है, तो आप बोलेंगे 20। अगर ये 30 घंटा में काम कर रहा है, ये 20 घंटा में, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में काम करेंगे टोटल, तो आप बोलेंगे दोनों मिलकर 30 × 20 अपान एडिशन करेंगे 50, 12 घंटा। लेकिन इस 12 घंटा दोनों मिलकर ये नहीं कंफर्म है कि कितना दिन में वो करें। अगर मैं बोलूं इसी 12 घंटे को 3 दिन में डिवाइड कर दें, तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दें। अगर 3 से डिवाइड करेंगे यानी 4 घंटे, तो यानी एक दिन उन लोग को 4 घंटा करेंगे, दूसरे दिन 4 घंटा, तीसरे दिन 4 घंटा, टोटल 12 घंटा में यानी 3 दिन में वह काम दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखिए, ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन देखें, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 6 डेज में कर रहा है। बी उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो बोल रहा है दोनों को मिलकर प्रतिदिन कितने घंटे की काम करना पड़ेगा कि यह कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिनों में पूरा कर रहा है, बी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 4 दिनों में पूरा कर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों को मिलकर प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़े ताकि वही काम 5 दिन में पूरा कर सकें। चलिए क्वेश्चन लिख लिए। तो अब ए प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है। देखिए ए प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है, तो मैं बोलूं कि उस काम को करने में टोटल ए को कितना घंटे लग रहा है, आप बोलेंगे 8 6 यानी 48 आवर। बी को उसी काम को करने में कितना आवर लगेगा टोटल, एक दिन में 10 घंटा, 4 दिन में 40 घंटा। ए को उसी कार्य को 48 घंटे और बी को उसी कार्य को 40 घंटे। अब मैं बोलूं कि दोनों को मिलकर कितना आवर लगेगा टोटल, तो आप बोलेंगे 48 × 40 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 40 और 48 88, दोनों को इतना आवर लगेगा। अब देखिए एक है शर्त कि 5 दिन में पूरा करना है, तो मैं आपसे बोलूं कि यदि आपको
20 किताब पढ़नी हो, 20 किताब पढ़नी हो, लेकिन मैं बोलूं कि 10 दिन में पढ़नी हो, तो आप बोलेंगे एक दिन में मैं 2 किताब पढ़ूंगा। सेम वही कंडीशन है कि अगर 5 दिन में आपको इतना घंटा काम करना है तो एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 48 इंटू 40 डिवाइड बाई 5, या इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/5 का, काट दें, 5 8 जा 8 से 11 बार, 48/11 आवर, या फ्रैक्शन में लें, आप बोलेंगे 4 होल 4/11 आवर। दोनों को मिलकर प्रतिदिन 4 से 4/11 घंटे काम करना पड़ेगा। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, जो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट या टाइप 1 बोलें, आज हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। किसी भी बुक्स का आप लगाइएगा, इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई होप सभी क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज़ आप लोग से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हों, लगे कि मैं आज कुछ जान लिया, तो इस वीडियो को लाइक से करिएगा, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।